आइए कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं आपके लिए, मैं चाहता हूं कि आज मैं जितने भी इलस्ट्रेशन लूंगा उनका आप 1 मिनट लगा के जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करें। यस, 1 मिनट लगाइए और इसका डायग्राम बनाइए, जरा सोचिए ज्योमेट्री के बारे में, फिर मैं सॉल्व करूंगा। 1 मिनट लगाओ, ओनली 1 मिनट। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, ज्योमेट्री। आज अपन ज्योमेट्री पर बेस्ड जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को सब अच्छे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान सुनिए। क्वेश्चन कहता है, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ए सेमी सर्किल विद रेडियस आर इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स बेस ऑन बीसी। उसने ये नहीं बोला कि बीसी पर बनाया गया है, कंस्ट्रक्टेड ऑन बेस बीसी एंड टेंजेंट टू द अदर टू साइड्स। आर बी आर सी इसी प्रकार से निकलते हैं। अब जरा इधर देखेंगे सब बच्चे, क्या बोलता है ये एबीसी एक ट्रायंगल है, बिल्कुल ध्यान देखिए। एबीसी एक ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक सेमी सर्किल विद रेडियस आर इज कंस्ट्रक्टेड विद इट्स बेस ऑन बीसी। ये लैंग्वेज पर ध्यान देना है, बेस ऑन बीसी, यानी बीसी पर सेमी सर्किल का बेस है। ये सेमी सर्किल कैसा बनेगा? सेमी सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से। इस प्रकार का सेमी सर्किल है। इसमें मैक्सिमम बच्चे इस ऑन शब्द पर ध्यान नहीं देते और वो लोग पूरे बीसी को ही सेमी सर्किल का बेस मान लेते हैं। बीसी सेमी सर्किल का बेस नहीं है, बीसी पर है सेमी सर्किल का बेस। और इस पर जो रेडियस है, इस सर्किल के रेडियस को आर ए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आर ए। तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री लगाकर आर ए, आर बी और आर सी निकालना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, इस सर्किल का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर होगा। सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर दूरी आर ए हो जाएगी और सेंटर से इसकी भी परपेंडिकुलर दूरी आर ए हो जाएगी। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए डी कह देते हैं और ए पॉइंट को इससे जोड़ देते हैं। ये वाली साइड की लेंथ क्लियरली बी निकल के आ जाएगी स्टैंडर्ड नोटेशन, और ये वाली साइड की लेंथ क्लियरली सी निकल के आ जाएगी स्टैंडर्ड नोटेशन। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि एरिया ऑफ होल ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा? डेल्टा विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ये लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। अब देखो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स से खींची गई परपेंडिकुलर। एबीडी ट्रायंगल का अगर एरिया लिखना चाहें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आर ए। उसी प्रकार से अगर एडीसी के बारे में बात करें तो ये भी आ जाएगा हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट, आर ए। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाने से यहां से हमको आर ए की वैल्यू मिलती है कि आर ए इज नथिंग बट 2 डेल्टा अपॉन बी प्लस। आर ए की वैल्यू और कुछ नहीं, सिर्फ 2 डेल्टा अपॉन बी प्लस सी है। अगर इसी चीज को हम लोग साइक्लिकली घुमाएं तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डेल्टा अपॉन ए प्लस सी। और आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डेल्टा अपॉन ए प्लस। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, उतना मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, यहां से क्लियरली, अब यहां ज्यादा टर्म है तो इधर को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड से एलएचएस लेके आएंगे। तो राइट हैंड साइड से बात करें, 1 अपॉन आर ए, 1 अपॉन आर बी, 1 अपॉन आर सी। अब 1 अपॉन आर ए कितना हो जाएगा? बी प्लस सी अपॉन 2 डेल्टा, प्लस आर बी कितना हो जाएगा? ए प्लस सी अपॉन 2 डेल्टा, आर सी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन 2 डेल्टा। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 डेल्टा कॉमन ले लें तो क्लियरली यहां पर क्या दिख जाएगा? ऊपर 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। देखो 2 से 2 कट गया। ए प्लस बी प्लस सी को अगर आप चाहें तो 2s लिख सकते हैं, डबल द सेमी पेरीमीटर। तो ये चीज बन जाएगी 2 टाइम्स डेल्टा अपॉन एस विच इज 2 बाई आर विच इज इक्वल टू LHS। हैंस पर कौन जाना चाहता है? जी, सिंपल सा क्वेश्चन, खटाखट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ज्योमेट्री पर ध्यान देना है। कॉपी करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लू।
IIT 2000 का 7 मार्क्स का क्वेश्चन। वापस मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट लगाएं और डायग्राम बनाएं, फिर मैं सॉल्व करता हूं। एग्जैक्टली 1 मिनट लगाइए। आइए एक और क्वेश्चन को देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपने टाइम को यूटिलाइज करके डायग्राम बना लिया होगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल विद इन सेंटर आई एंड इन रेडियस आर। ठीक है, उसने इन सेंटर आई और इन रेडियस आर दे दिया। तो एक ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से, और सिमेट्री का खूब यूज करेंगे। ट्रायंगल है एबीसी, बोलता है लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल विद इन सेंटर आई इन रेडियस आर, लेट डीईएफ बी द पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम आई टू साइड्स बीसी सीए एबी। इन सेंटर आई है, इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर का। इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर का। इन सेंटर से इन पर जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, इन सेंटर से इन पर जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं साइड्स पर, वो बोलता है टू द साइड बीसी सीए एबी डीईएफ, डीईएफ बीसी को है, बीसी सीए एबी। अब जरा यहां पर थोड़ी सी ज्योमेट्री में हाथों हाथ बता देना चाहता हूं। ये जो पॉइंट होंगे, यहां जो सर्किल बनेगा जी, ये तीनों के तीनों अगर लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो आईडी लेंथ होगी वो आईई लेंथ होगी, वही आईएफ लेंथ होगी, और तीनों के तीनों इन रेडियस के बराबर होंगे। ये तीनों के तीनों किसके बराबर होंगे, इन रेडियस। ठीक है, क्योंकि इन सर्किल जहां पर तीनों साइड्स को टच करेगा वहीं पर इन सर्किल तीनों साइड्स को टेंजेंट होगा, और सेंटर से उसको जोड़ने वाली लाइन ही साइड्स के परपेंडिकुलर होगी। तो ये डीईएफ कोई खास पॉइंट नहीं है, बल्कि जो डीईएफ पॉइंट है वो इन सर्किल और ट्रायंगल के टचिंग पॉइंट्स ही हैं। इन सर्किल और ट्रायंगल के टचिंग पॉइंट्स ही हैं। अच्छा, बीसीसीए भी आगे क्या बोलता है, R1 R2 R3 आर द रेडियस ऑफ सर्किल इन द क्वाड्रिलेटरल AFIE। देखो AFIE, इसके अंदर एक सर्किल बनेगा R1, BDIF R2 एंड CEID R3। चलो देखते हैं। आइए R2 के लिए कोशिश करते हैं, सब बच्चे ध्यान देखेंगे। इसके अंदर एक इन सर्किल बनेगा क्वाड्रिलेटरल BDIF, इसके अंदर एक इन सर्किल बनेगा, ऐसा। ये इसका जो इन सर्किल है उसका रेडियस कितना है, R2। तो हम लोग R2 निकालते हैं, और एक बार हमारे पास R2 निकल के आ गया तो सिमेट्रिकली फॉर्मूले को घुमाकर हम R1 R3 भी निकाल लेंगे। चलो इस डायग्राम पर सब बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सिमेट्री अगर देखें तो BD और BF बराबर होगी। BD और BF क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ है। इतना ही नहीं, ID IF भी बराबर है। तो बाई सिमेट्री हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो अल्टीमेटली BI लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। द सेंटर विल लाई ऑन द लाइन BI। तो यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये रेडियस और कुछ नहीं, ये रेडियस R2 कहलाएगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। खैर, R2 अपॉन R माइनस R2, इसके बारे में हम लोग विचार करना चाहते हैं। ये आधा एंगल और कुछ नहीं B/2 हो जाएगा। अच्छा, और ये दोनों सर्किल हैं, ये इन सेंटर है, और ये सब हिसाब किताब मामला सेट है। चलो, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं किस चीज को निकालने में, R2 R3 R2 की वैल्यू निकालने में। अच्छा, R2 की वैल्यू निकालने से भी ज्यादा इंटरेस्ट मेरा इस चीज में आ रहा है कि देखो यहां पर ध्यान से इस रिजल्ट को देखो आप, R1 अपॉन R माइनस R1, R2 अपॉन R माइनस R2, R3 अपॉन R माइनस R3। ये तो खैर ठीक है, लेकिन यहां देखो जो तीन चीजें यहां लिखी गई हैं उन्हीं तीन चीजों का प्रोडक्ट यहां है, R1 अपॉन R माइनस R1 इंटू R2 अपॉन R माइनस R2 इंटू R3 अपॉन R माइनस R3। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जो तीन चीजों का सम यहां पर है उन्हीं तीन चीजों का प्रोडक्ट यहां पर है। तो मैं R2 निकालने में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन R2 से ज्यादा मेरी निगाह है कि अगर मैं R2 अपॉन R माइनस R2 निकाल लूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसके अंदर मुझे R2 से ज्यादा इसकी जरूरत है, R2 अपॉन R माइनस R2 की जरूरत है।
चलिए ये हिसाब किताब बन गया। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे सिमेट्री और ज्योमेट्री पर। अब आप सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली लेंथ भी R2 ही निकल के आएगी। बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगा, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगा, कहीं से कहीं तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। R2 अपॉन R माइनस R2, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या कर सकते हैं। ये एंगल B/2 आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ये वाले दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान देंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल को आइए इसको मार्क कर देते हैं, इसको D' कह देते हैं, इसको F' कह देते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान देखें और इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान देखें। इन दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान देखें। एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सेंटर को कुछ कह देते हैं ABC, I' ही कह देते हैं, सबको I' ले लेते हैं। अब सिर्फ ज्योमेट्री देखनी है, सब क्वेश्चन डीप ज्योमेट्री में इन्वॉल्व हैं। 2000 में 7 नंबर की जबरदस्त ज्योमेट्री। खैर अब सब बच्चे ज्योमेट्री पर ध्यान देंगे। ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को ध्यान देखिए, इस लेंथ को और इस लेंथ को ध्यान देखिए। ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल BI'D' और दूसरा ट्रायंगल BID, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग ध्यान देंगे। इस ट्रायंगल को ध्यान देखें। BD लेंथ वैसे हमको पता है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, खैर कोई टेंशन की बात नहीं, फिर भी चलो जान दो। इस ट्रायंगल से अगर अपन ध्यान देखें, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। देखिए अब मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन यूज करने जा रहा हूं। कौन सा रंग यूज करूं? लेट यूज दिस लाइट रंग। यस, अब मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन यूज करने जा रहा हूं। उस कंस्ट्रक्शन करने के पहले मैं एक बार फिर आपको ज्योमेट्री समझा देता हूं। ये ट्रायंगल BI', इसको घूरेंगे और इस बड़े ट्रायंगल को घूरेंगे BID। नाउ आई एम गोइंग टू यूज कंस्ट्रक्शन। मुझे उम्मीद है आप घूर रहे होंगे। आइए यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये रहा, ये मैंने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दिया। आप ध्यान देखेंगे इस पॉइंट को ABCDEFG, इस पॉइंट को H कह देते हैं, H। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। ध्यान देखना, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। अच्छा, ये एंगल B/2 है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो निकल के आ रहा है जिसको मैं थीटा कह रहा हूं, थीटा भी B/2 के बराबर है। ये तो ये लाइन है, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये B/2 एंगल बनाती है तो ये भी B/2 एंगल। अब जरा tan थीटा की ओर थोड़ा रुक करें। किसकी ओर रुक करें? tan थीटा की ओर। थोड़ा ध्यान देंगे tan थीटा पर, इस tan थीटा पर ध्यान देंगे, यानी tan B/2 पर ध्यान देंगे। अच्छा अब सुनो जरा, IH लेंथ हमको पता है, IH लेंथ, tan नहीं बल्कि साइन के ऊपर ध्यान दें थोड़ा सा। 1 मिनट कहाँ भाग गया, इसको R1 इससे हटा सकते हैं, 1 मिनट, आ गया। चलिए अब IH लेंथ को ध्यान देंगे, तो IH लेंथ की अगर बात करेंगे, ये पूरी लेंथ R है, ये पूरी लेंथ R2 है, तो IH लेंथ और कुछ नहीं R माइनस R2 आ जाएगी। उसके बाद हम लोग, ये IH लेंथ हमको पता लग गई, IH लेंथ वेल नोन है अपन लोगों को, ये IH लेंथ R माइनस R2। अब जरा I' लेंथ पर ध्यान देंगे, I', ये लाइन I' जो H पॉइंट के ऊपर सरका हुआ है, I' और कुछ नहीं आएगा, ये R2 ही निकल के आएगा। क्यों R2 निकल के आएगा? क्योंकि ये जो सर्किल है, ये जहां पर इसको टच करेगा ये H पॉइंट वही होगा, ये बेहतरीन रेक्टेंगल बन जाएगा। R2 आ गया। अब IH भी पता, I' भी पता। अब लिखिए आप, थोड़ा आपको इजी रहेगी, tan थीटा यानी tan B/2, tan थीटा यानी tan B/2 आपको सीधे पता लग गया, ये एंगल B/2 है, तो IH अपॉन I', IH अपॉन I', उत्तेरी, तो R माइनस R2 अपॉन R2। रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो यहां से आपके पास आ जाएगा cot B/2 R2 अपॉन R माइनस R2। अब सुनिए ध्यान से, मैं बार बार इस पर कॉन्सेंट्रेट करने को इसीलिए कह रहा था ताकि हम इसको बनाएं, R2 अपॉन R माइनस R2। I' लेंथ R2 ही होगी, क्योंकि ये जो लाइन है ID, ये जो लाइन है ID वो इस सर्किल को टेंजेंट है। ये जो लाइन ID है, लाइन IF है, लाइन FB है, लाइन BD है, ये चारों लाइन सर्किल को टेंजेंट है। तो अगर चारों लाइन सर्किल को टेंजेंट है, तो सर्किल के सेंटर से चारों ही लाइनों की परपेंडिकुलर दूरी
R2 रेडियस के बराबर हो। अब बस सिमेट्री को यूज करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर सरका रहा हूं, जगह चाहिए थोड़ी सी बस। cot b by 2 R2 अपॉन R माइनस R2, तो cot a by 2 और कुछ नहीं R1 अपॉन R माइनस R1 एंड cot c by 2 और कुछ नहीं R3 अपॉन R माइनस R3। सो ये रिश्ता जो गिवन है दैट इज टू प्रूव, और ये तो क्या ट्रायंगल में होता ही है, टू प्रूव cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2 ये किसके बराबर हो जाएगा? cot a by 2 इंटू cot b by 2 इंटू cot c by 2। क्योंकि लास्ट में अगर देखें तो यहां पर क्या चीज प्रूव करनी है? cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2 इक्वल टू cot a by 2 इंटू cot b by 2 इंटू cot c by 2। और ये तो ट्रायंगल में होल्ड करता ही है, ऑलवेज होल्ड्स इन अ ट्रायंगल। आइए फिर भी आपके लिए एक बार प्रूव कर देता हूं, ऑलवेज होल्ड्स इन अ ट्रायंगल। अच्छा, कैसे ये हमेशा होल्ड करता है? आइए इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर देखिए tan ऑफ a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, इस चीज का प्रूफ tan ऑफ a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2 माइनस tan b बाई 2 tan c बाई 2 माइनस tan c बाई 2 tan a बाई 2। लेकिन a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 कितना है? पाई बाई 2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो ट्रायंगल के एंगल है, तो a प्लस a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 पाई बाई 2, दैट इज tan ऑफ a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, या इसको नॉट डिफाइंड होना चाहिए। कोई चीज नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कब होगी? जब उसका डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई इंटू tan a बाई 2 1 आ जाए। लीजिए डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, बल्कि मैं तो कहूंगा डिवाइड क्यों करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए की बात है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको किससे? cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू एंड गेट, और ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने ये चीज भी प्रूव कर दी, और ये ज्योमेट्री पर ध्यान देना है, इन क्वेश्चंस पर ये भी प्रूव कर दिया। कॉपी करिए, मिनट लगाइए, इसका डायग्राम बनाइए पहले आप खुद से, तो उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। डायग्राम बनाइए, बहुत जबरदस्त ज्योमेट्री है, ध्यान रखेंगे। क्या कहता है ये ज्योमेट्री? आइए जरा देखें। हाँ, सर्कल विद रेडियस 3 4 5 टची, ये टच है, टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक सर्कल का रेडियस 3 है। ज्योमेट्री को देखना, ज्योमेट्री जबरदस्त है। एक सब आईटी में आए हुए क्वेश्चन है, एक सर्कल का रेडियस 3, एक उससे बड़ा 4 और एक उससे बड़ा 5। 3 सर्कल हैं, एक का रेडियस 3, एक का रेडियस 4, एक का रेडियस 5। इसका सेंटर अगर यहां पर ले लेते हैं, इसका सेंटर यहां पर ले लेते हैं, तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है इसका रेडियस 3 3, ये लेंथ 4 4 और ये लेंथ 5 5। बहुत सुंदर, बर्बाद। सर्कल विद रेडियस 3 4 5 टच ईच अदर एक्सटर्नली if P is the point of intersection of the tangent at their point of contact। तो भैया यहाँ पर तो टेंजेंट का गेम भी चल रहा है, तो यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट खींची गई, फिर इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट खींची गई, और फिर इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट खींची गई। इन तीनों के तीनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है। ज्योमेट्री को ध्यान से सुनना है। P। आगे क्या बोलता है ये?
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P की दूरी इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकालनी है। अब जरा सा बच्चे ध्यान देंगे ज्योमेट्री पर, जो ज्योमेट्री मैं आपको समझाने जा रहा हूं यहां पर सुनो ध्यान से। इसको ऐसा सोचो कि इस मार्क कर लेते हैं ना, A B C, इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को E, इस पॉइंट को F। तो हमको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए जो PD लेंथ होगी वो PE लेंथ के बराबर होगी। PD क्यों PE के बराबर होगी? बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो PD भी टेंजेंट है, PE भी टेंजेंट है। इतना ही नहीं, PE ये PF के बराबर हो, PE और PF भी बराबर होंगे। इससे हम गजब का बात पता लगा कि PD इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू PF। P एक ऐसा पॉइंट, और इतना ही नहीं, ये भी 90-90, ये भी 90-90, ये भी 90-90। अगर ट्रायंगल ABC की निगाह देखें, फॉर ट्रायंगल ABC P is a point from where the perpendicular distances of all three sides is equal। अगर ध्यान से देखें तो ट्रायंगल ABC के लिए P एक ऐसा पॉइंट है कि P पॉइंट से तीनों साइड्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। दैट इज P इज इन सेंटर। इन सेंटर ही इकलौता ऐसा पॉइंट होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, इन सेंटर ही इकलौता ऐसा पॉइंट होता है जिससे तीनों साइड्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होती है। और वो किसके बराबर होती है? R के बराबर। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डिस्टेंसेस जो हमको निकालनी है वो और कुछ नहीं हुई, सिर्फ हमको इस ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है। दैट इज टू फाइंड इन रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर आपने ज्योमेट्री को ढंग से इंटरप्रेट कर लिया तो आपको कुल मिला के इन रेडियस निकालना है। इसीलिए 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर की अकल, 2 नंबर का सवाल। ABC ट्रायंगल यहां बना लेंगे। AB लेंथ की बात करेंगे तो 7 आ जाएगी, AC लेंथ की बात करेंगे 8 आ जाएगी, और BC लेंथ की बात करेंगे 9 आ जाएगी। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को, इन रेडियस आप निकाल लेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं। गेट इन रेडियस। ये ज्योमेट्री थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे 3 सर्किल टच कर रहे हैं तो टचिंग पॉइंट पर जो टेंजेंट मिलेगी वो इन तीनों सर्किल के सेंटर को बनने वाले ट्रायंगल के इन सेंटर पे मिलेगी। कहने का मतलब कि P इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। कॉपी कर लीजिए।